प्यारे बच्चों एवं प्यारे दर्शकों, आज हम आ गए हैं यहाँ पथलहवा। इससे पहले एक वीडियो हमने डाला था जानकारी के तौर पर। छितौनी वाला जो पुल है वहाँ से गंडक नदी को दिखाने का प्रयास किया था। अभी गंडक नदी पर ही मैं हूँ, लेकिन पथलहवा में। और यह पथलहवा उस पुल से उत्तर साइड में पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ से जो सामने जो जंगल दिखाई दे रहा है वो सोहगी बर्मा का जंगल है, और वहाँ से बिहार शुरू हो जाता है। और ये जो नदी दिख रही है गंडक नदी, आधा नदी जो है बिहार में पड़ती है और आधा यूपी में है। हमारे साथ हमारे बड़े भाई श्री सुखराज चौधरी जी हैं। और यहाँ देख रहे हैं यहाँ जंगल है, और इसी जंगल के बीच में ही यहाँ एसएसबी कैंप भी है, जो हमारी सुरक्षा के लिए जवान तैनात हैं लोग। मैं उन लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। और साथ ही मैं बताने का प्रयास करता हूँ कि इसको पार करने के लिए जब जुलाई अगस्त के महीने में पूरा भर जाता है, बहुत बड़ा जल भंडार यहाँ पर आ जाता है। आप देख पा रहे हैं वहाँ आगे एक झूला पुल बन रहा है। उस झूले पुल को पार करके व्यक्ति यूपी से बिहार में जा सकता है। सम्मानित दर्शकों, आप देख सकते हैं नदी किस तरीके से अपने रास्ता बदलती है। यहाँ पर रास्ता बदल करके नदी इस तरफ बह रही है, लेकिन इधर का जो भी बालू है, मिट्टी है, काट करके यहाँ बहुत बड़े एरिया में जमा कर दी है, और इसको दियरा कहते हैं। इसमें लोग भैंस चराने आते हैं। उधर जंगल है, और यह जो नदी है यह नेपाल से निकली हुई है। गंडक नदी नेपाल से निकली है। आप त्रिवेणी का नाम सुने होंगे। त्रिवेणी में एक बांध बना करके 36 फाटक वाला जो पुल बना है, उस पुल से पूरब की ओर एक नहर जाती है, पक्की नहर है, और एक पश्चिम की ओर जाती है जो नारायणी नहर के नाम से जानी जाती है, देवरिया नहर। और 36 फाटक का जो पुल है उसकी छवि देखते ही बनता है। कभी मौका मिलेगा तो चल करके वहाँ मैं वीडियो बनाऊंगा और दिखाऊंगा। लेकिन अभी वर्तमान में आप देख सकते हैं बहुत बड़ी एरिया को कवर की है यह नदी। प्राकृतिक है, किसी ने इसको खोदा नहीं है। और बहुत से लोग इस पर आश्रित होते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं। लकड़ियाँ जो है बह करके आती है, उस पर भी लोग आश्रित रहते हैं। और यह आप देख पा रहे हैं झूला वाला पुल बन रहा है। नदियाँ हमारे मानव जीवन के लिए बहुत ही सहायक होती हैं। बहुत सारे भूभाग को सिंचित करती हैं, कवर करती हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग गंडक नदी में हैं। यहाँ से पानी का धारा दूसरी तरफ है उधर, और यह बालू है। और यहाँ पर पिलर आप देख पा रहे हैं जो झूला वाला पुल बन रहा है। इंटर के मैथमेटिक्स में परवलय पढ़े होंगे। परवलय के आकार का यह शेप बना हुआ है। वो जो लंबा जो तार है उस पर से ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तार लटकाया गया है, और जिस पर पटरियाँ रखी जाएंगी, जिस पर लोग आवागमन करेंगे। अभी हम देख पा रहे हैं कम से कम 10 पिलर जो है अभी सामने दिख रहा है इस जंगल में। और इधर अरहर की खेती भी लगा हुआ है, जो गन्ने का खेती भी लगा है। कहीं न कहीं लोग इसका सदुपयोग कर रहे हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पौधा यहाँ पर जमा हुआ है इसको आटेर कहते हैं। आटेर, इसकी पत्तियाँ देखिए कैसा है, पूरा मांसल है, गद्दीदार है। और इसको काट करके छप्पर का घर बनता है, छान जिसको कहते हैं। देखिए यहाँ किसी ने एक झोपड़ी भी बना रखा है। रात को मवेशियों से गन्ने को और अरहर के खेत को बचाने के लिए यहाँ एक घर बना हुआ है झोपड़ी का। इसको काट काट करके बंडल बना करके लोग ले जाते हैं। बता रहे हैं लोग कि इसका ठीका होता है और कटवा करके इसको सेल करते हैं, जिससे लोग अपना घर बनाते हैं। देख रहे हैं ये गन्ने की खेती है, इतना बढ़िया। इस बालू वाले जगह पर भी किसान अगर मेहनत करता है तो बालू में भी फसल उगा सकता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। बहुत डिजाइन से यह घर बना हुआ है। आ गए हम लोग इस पिलर के पास। बहुत दिनों से एक आवश्यकता महसूस हो रही थी कि इस नदी को पार करने के लिए एक पुल बनता, लेकिन सीमेंटेड पुल बनाने में बहुत खर्च आ रहा होगा, मेरा ऐसा विश्वास है। जिसका एक वैकल्पिक रास्ता अपना करके ये बनाया गया है। अब यहाँ से सीधे उत्तर की ओर त्रिवेणी पड़ता है, वहीं से बांध बना करके जल का रुख मोड़ करके एक गंडक नदी का रूप दिया गया है। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग का एक बहुत ही नायाब तरीका काम चल रहा है। किस तरीके से वहाँ कारीगर काम कर रहे हैं आप देख सकते हैं। जो परवल के आकार का मोटा मोटा तार दो पिलरों के बीच में लगाया गया है, उनके बीच में ऊर्ध्वाधर तार नट बोल्ट से कस करके फिर चलने योग्य बनाया जाएगा, पटरी रख करके। बालू है, बालू में चलना बड़ा मुश्किल होता है। हम लोग पढ़े हैं कि ऊँट रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्योंकि उसके तलवे ज़मीन में धंसते नहीं हैं, क्योंकि गद्दीदार होता है। प्यारे बच्चों, जब कभी ऊँट का दर्शन करें आप तो उसके पैरों को ज़रूर देखेंगे। गद्दीदार तलवे उसके बालू में धंसते नहीं हैं। वहाँ देख सकते हैं कुछ कारीगर काम कर रहे हैं, चढ़ करके उस पर तार को बांध रहे हैं। यहाँ नदी में भी देख सकते हैं, नदी में अभी पुल चालू नहीं है, नदी में नाव चल रहा है। उस नाव पर लोग बैठे हैं और बैठ करके उस पार से इस पार आ रहे हैं। उधर बताते हैं लोग कि सुस्ता गांव है जो बिहार में पड़ता है। हमको लगता है कि
इस पुल से उत्तर साइड में नेपाल का क्षेत्र पड़ेगा। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे गांव के ही कुछ भैया और चाचा लोग हैं, साथ में हम लोग आए हुए हैं यहाँ। हम जानने का प्रयास करेंगे अपने चाचा से कि चाचा, हम लोग इस समय कहाँ पर हैं, किस जगह पर हैं हम लोग, इसको क्या कहते हैं? गंडक में है। अच्छा, गंडक नदी है। गंडक नदी अच्छा, है, त्रिवेणी जी से आता है। त्रिवेणी जी से आता है। और हम लोग इंडिया ही में हैं। अच्छा, पथलहवा हेड से पूरब साइड में। अच्छा। और ये झूला वाला पुल बन रहा है। हाँ, इससे इस पार से उस पार लोग जाएंगे। अच्छा चाचा, ये जो झूला बन जाएगा तो क्या क्या फायदा होगा इससे? इससे बहुत कुछ फायदा होगा। हाँ, आदमी जाएंगे। परेशानी होता था नेपाल होते हुए। अच्छा, इंडिया आते थे लोग भैंसा लोटन। अच्छा, तो इससे सीधा ये चले जाएंगे भैंसा लोटन। अच्छा, डॉक्टरी में दवा कराने, अच्छा, ऑपरेशन कराने। अच्छा, इसलिए सरकार बना। अच्छा, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, हाँ। ये नेपाल में पड़ता है कि इंडिया में पड़ता है? इंडिया में। अच्छा, ये क्या बन रहा है ये जो पिलर दिख रहा है, यह जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। ये झूला वाला पुल बन रहा है। अच्छा, हाँ, झूला वाला पुल बन रहा है। हाँ, इसी से अच्छा, गुजरेंगे। तो वो लोग वहाँ पर जो चढ़ करके लोग बना रहे हैं लोग। हाँ, तो इसी पर ये वहाँ से जो ये दिख रहा है, हाँ, हाँ, वहाँ से लटकाया गया है तार। हाँ, उसी तार पर पटरी बिछाया जाएगा। हाँ, क्या? हाँ, उसके अंदर अंदर लोग जाएंगे। अच्छा, दोनों तरफ जालियां रहेगी। अच्छा, जाली बनेगा। हाँ, ताकि कोई गिर ना सके। हाँ, उधर से। अच्छा, ऊपर ऊपर निकल जाए। हाँ, अच्छा, जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ सुखराज भाई हैं। आप मतलब उम्रदराज व्यक्ति हैं, आपको ज़्यादा कुछ जानकारी होगा, इसके विषय में कुछ बताइए। इसके विषय में क्या हम बताएं? जब हम लोग गंडक में हैं, इधर ये ऊंचा जमीन हो गया है, इधर नीचे पानी इधर बह रहा है। पानी जो बह रहा है वो दोनों बगल ऊंच है। अच्छा, तो वो आट है। अच्छा, इधरों भी आट है, उधरों भी आट है। अच्छा, इधर खेती भी है, उधरों खेती तो गन्ने की खेती लगाया गया है, तो इस नदी में परमिशन मिला होगा उन लोगों को? उन लोग के नाम से है खेती। अच्छा, नाम से। पहले उन लोग का खेती था। आज भी है। और नदी जब वहाँ तक पहुँच गई है, फिर भी अपना खेत लोग मतलब कर रहे हैं जब समय पाते हैं तो। अच्छा, हमारे साथ फागू भैया हैं। भैया, आप इतना उम्र हो गया आपका, कम से कम 60 वर्ष की उम्र हो गई, कब से यह नदी आप देख रहे हैं? अरे बड़ी दिन से नदी चलती है। अच्छा, से नदी चल रहा है। अच्छा, लोग सुनते हैं कि भैंस वैस चराने के लिए लोग जाते हैं उधर। हाँ, जोखू भैया हैं, भैंस चराने आप अक्सर जाते हैं, तो भैंस को कैसे पार कर आते हैं आप लोग? इतनी नदी, इतना बड़ा जलाशय को कैसे पार करते हैं? दरियाओं के रास्ते। भैंस डूबती नहीं है? नहीं, चली जाती है। और आप लोग कैसे जाते हैं? नाव से चले जाते हैं। भैंस आगे चली जाती है, फिर आप लोग नाव से चले जाते हैं वहाँ। तो जंगल में भैंस चरा करके फिर वापस लेकर के आते हैं? उसी में रहते हैं। अच्छा, उसी में रहते हैं बहुत दिनों तक। फिर जब ये पानी कम होता है तब भैंस लेकर के वापस आते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा, चलिए नज़दीक चलते हैं पुल के पास। दोस्तों, इंजीनियरिंग का एक बहुत अच्छा नमूना आप यहाँ देख सकते हैं। कभी ताज्जुब होता है कि कैसे इतनी ऊंचाई पर चढ़ करके हमारे इंजीनियर्स इसको बनाए हैं। तो यहाँ पर ये पुलिया पुल का जो पिलर बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं बेस कितना अच्छा है। साइंस में हम लोग पढ़े हैं कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल अगर अधिक रहेगा, बेस का क्षेत्रफल अगर अधिक रहेगा तो दाब कम पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो पिलर बना हुआ है, इस पिलर का जो एरिया है, बेस है, कितना लंबा चौड़ा स्क्वायर में बनाया गया। तो दोस्तों, आप साइंस में पढ़े होंगे, मैं अपने प्यारे बच्चों को मैं बताना चाहूँगा, पढ़े हैं साइंस में कि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। अर्थात क्षेत्रफल अगर ज़्यादा है, आधार का क्षेत्रफल ज़्यादा है तो दाब कम लगेगा। उसी फार्मूले को अपनाते हुए यहाँ पर इस पिलर का जो बेस है वो पूरा लंबा चौड़ा बनाया गया है, स्क्वायर में बनाया गया है। और उसके ऊपर ये देख पा रहे हैं पिलर की ढलैया हो गई है, और उस पर ये मोटा मोटा तार कैसे बांधा गया है, नट बोल्ट से इसको कसा गया है ताकि यह
अस्थाई रूप से रहे, चाहे कितना भी लोड पड़े इस पर, वह लोड जिसको ये सह सके, इस तरह से यह बनाया गया है। और यहाँ इसको बढ़ाया गया है। हो सकता है कि इस पर भी कुछ हॉरिजॉन्टल रख करके बढ़िया से इसका रास्ता जो है बनाया जाएगा। चलिए देखते हैं। एक खंड बन करके तैयार हो गया है जिस पर लोग चलेंगे। यह इस तरह से मैं देख पा रहा हूँ 11 पुल बने हुए हैं। 11 पुल बना हुआ है और इसका बेस जो है बालू से के नीचे ढक गया है, दिख नहीं रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है यह। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरा जालीदार। यहाँ हम सोच रहे थे कि ये लकड़ी का पटरी होगा, क्योंकि लकड़ी का पटरी जो सड़ भी सकता है, तो ये पूरा लोहे का एंगल यह बनाया गया है और उस पर लोग इस पर चलेंगे। एक न एक दिन यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। बहुत ही गजब का बनाया गया है। दूर से देखने पर लग रहा था कितना नज़दीक है, लेकिन यहाँ नज़दीक लेकिन पिलर जो है, 2 पिलर के बीच में इतनी बड़ी ऊंचाई है, ये देखने से लग रहा है अभी इसके अगल बगल जाली लगेगा, ताकि वह जाली को पार करके कोई जो है इधर गिरे ना। क्योंकि पानी तो का लेवल कम से कम हमको लगता है कि पानी का लेवल यहाँ तक तो आएगा इतनी ऊंचाई पर, तभी यह इतना हाइट लेकर के बनाया गया है। वहाँ जेसीबी भी यह काम चल रहा है इस पर। और एक बार और बताना चाहूँगा, ये दूर से यहाँ से जो लोग आ रहे हैं, इधर त्रिवेणी जी बनता है। तो दोस्तों, मैं जानना चाहूँगा कि आपको ये जो जानकारी है प्राकृतिक दृश्य का, जो अक्सर भूगोल के बच्चे पढ़ा करते हैं, नदियाँ जो हमारे बहुत बड़ी संसाधन होती हैं हमारे जीने का, और इस पर यह पुल बनाया गया है, तो इसकी जानकारी आपको कैसी लगी? प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। और इसी तरह के अगर और भी, मैं एक बार वहाँ छितौनी के पुल का वीडियो बनाया था आपके लिए, आपने उसे देखा भी, बहुत सराहा था। और आज मैं वहाँ से उत्तर साइड में आ गया हूँ। अब इसके उत्तर साइड में कभी मैं अगर पहुँचूँगा त्रिवेणी जी पुल पर, तो वहाँ पर भी वीडियो बनाऊँगा। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो इस चैनल को, अरविंद सर जी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।